हमारी जिंदगी इसी तरह मुलाकातों पर ही खत्म हो जाएगी? नहीं अस्मा, बहुत जल्द हम एक मजबूत रिश्ते में जुड़ जाएंगे। अच्छा, और वो दिन आएगा कब? वो कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त मुकद्दर है। जब वो वक्त आएगा तो वो दिन भी आ जाएगा। और जब तक तो ना मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो, उस वक्त भी ये बुड्ढा तुम्हारे साथ ही खड़ा होगा। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा चलो संजीदगी से कुछ सोचते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम अपनी शादी से मुताल्लिक जायचा बनवाएं? इतना फजूल और अहमकाना आइडिया है तुम्हारा। तुम्हें ये फजूल और अहमकाना आइडिया लगता है? तो और क्या, कुछ दकियानूसी सा नहीं लगता तुम्हें? सरियार, तुम्हें पता है सितारे हमारी जिंदगी पर कितना असरअंदाज होते हैं? तो तुम मोहब्बत और शादी को किस्मत पे परखना चाहती हो? मेरे एक एस्ट्रोलॉजर जानने वाले हैं, क्यों ना चलकर उनसे अपना जायचा बनवा लें? कहाँ चलना होगा? ऑफ कोर्स उनके घर। चलो ना। क्या बात है प्रोफेसर साहब, क्या कहते हैं सितारे हमारी जिंदगी के बारे में? क्या बात है प्रोफेसर साहब, हमारे जायचे में कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे जायचे के मुताबिक जरियाब की पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। आपने जायचा सही बनाया ना प्रोफेसर साहब? हाँ, अलबत्ता जरियाब की दूसरी शादी कामयाब और खुशगवार रहेगी। आप एक दफा और हिसाब चेक कर लें, हो सकता है कोई गलती हो उसमें। मैंने जो हिसाब लगाया इसमें जरा बराबर भी गलती नहीं है। आपका मतलब है मेरी मौत हादसाती होगी? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जरियाब की पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। तो हमारी शादी का कोई तो हल होगा ना? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही हल है। वो क्या प्रोफेसर साहब? वो ये कि तुम आसमा से दूसरी शादी कर लो। इसका मतलब है मुझे जरियाब से वाबस्ता होने के लिए अपनी किस्मत और अपने नसीब से लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। अब तुम दोनों अपने नसीब और अपनी किस्मत को जान ही चुके हो, तो जरा अकल से काम लेना। ये एक हकीकत है कि इंसान का नसीब, उसकी तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी होती है। हदीस पाक है कि इंसान अल्लाह ताला से जैसा गुमान करता है वैसे ही अल्लाह ताला उसके मामलात को तय करता है। क्योंकि हदीस में साफ साफ लिखा है कि जैसा तुम अपने खुदा से गुमान करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजर की पेशन गोई पे जरियाब और आसमा ने अपने अपने नसीब का गुमान कर लिया था? मेरे जायचे के मुताबिक जरियाब की पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। आपने जायचा सही बनाया ना प्रोफेसर साहब? हाँ, अलबत्ता जरियाब की दूसरी शादी कामयाब और खुशगवार रहेगी। मेरे जायचे के मुताबिक जरियाब की पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। आपका मतलब है मेरी मौत हादसाती होगी? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जरियाब की पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार हो जाएगी। सरियाब सो रहे थे? नहीं आसमा,
नींद नहीं आ रही। जानती हूँ, उस प्रोफेसर ने हमारी नींदें उड़ा दी है। हमारी खुशी के पीछे किस्मत सोए हुए गम के तूफान को जगाना चाहती है। तुम्हें पाने के लिए मैं हर तूफान का मुकाबला करूंगी सरयाब। तो गोया तुम तकदीर से लड़ोगी? नहीं सरयाब, प्रोफेसर साहब ने हमारी शादी का एक हल भी तो बताया है ना। और अगर प्रोफेसर की बात सच साबित ना हुई तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी पहली बीवी बन के ये रिस्क ले लूं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आसमा। प्रोफेसर के बनाए हुए जायचे ने मुझे वहम में डाल दिया और मैं ये रिस्क हरगिज नहीं लूंगा। जिसे तुम वहम समझ रहे हो, अब वही हमारी किस्मत है जरियाब। किस्मत का लिखा बदल भी तो सकता है, कहीं तुम तो नहीं बदल जाओगी? मेरा जीना मरना तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हुआ है सरयाब। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम उसे ही पहली बीवी बना लो ना, जिससे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी करने का कह रही थी। तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मगर पता नहीं क्यों आसमा, मेरा दिल नहीं मानता। अभी दिल से नहीं, अक्ल से काम लो। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा सरयाब, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एस्ट्रोलॉजर की बात के मुताबिक जरियाब अपनी माँ की पसंद से शादी कर लेता है और उधर आसमा इस बात की आस लगा के बैठ जाती है कि जरियाब की बीवी किसी हादसाती मौत का शिकार होगी। इसी तरह चंद महीने गुजर जाते हैं। जरियाब को इस बात का इंतजार होता है कि उसकी बीवी किसी हादसाती मौत का शिकार हो। इसकी बीवी उसको मौत की तो नहीं बल्कि एक खुशी की खबर जरूर सुनाती है। ताहिरा, जी अम्मी। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं अम्मी, थोड़ा सा बस जी मतला रहा है। अच्छा बेटा, ये मैंने आलू काट दिए, किचन में मटर रखे हुए हैं, शाम को मटर आलू बना लेना। ताहिरा, क्या हुआ बेटा? ताहिरा बेटी, क्या हुआ? ताहिरा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? जाओ जल्दी से अबाया पहन कर आओ, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं अम्मी, मैं कल दिखा दूंगी। अरे कल वल नहीं, अभी चलना है डॉक्टर के पास। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी चलो। ये लीजिए। अम्मी कहाँ है? अम्मी किचन में है, आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पीकर आए हैं क्या? बोला ना मूड नहीं है। अरे भाई, क्यों मूड नहीं है? अभी मूड अच्छा हो जाएगा। ये खाओ। ये क्या अम्मी जान? नजर नहीं आ रहा? मिठाई है। वो नजर तो आ रहा है, मगर किस बात की? पहले खाओ तो सही, फिर बताती हूँ। आपके चेहरे से तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम बाप बनने वाले हो। क्यों बेटा, बाप बनने की खुशी नहीं हुई? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ।
कुछ नहीं होने वाला। वो दिन जरूर आएगा जरिया। कब आएगा? जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब। बस थोड़ा सा और इंतजार करो जरिया। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता अस्मा। आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? जल्दी तो मुझे होनी चाहिए ना। सब्र से काम लो। प्रोफेसर साहब की बात एक दिन जरूर सच साबित होगी। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता। जरिया, हमने अपनी शादी का जायचा निकलवाया है ना, वो गलत कैसे साबित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता गलत? हमारा मिजाज, सवाल, उरूज, सब कुछ इन सितारों की चाल के मुताबिक ही तो होता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। तुम क्या बात है? अभी मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है कि मुझे और मेरे बच्चे को कोई मारना चाहता है। जरियाब कहाँ है? जरियाब, तुम कहाँ चले गए थे ताहिरा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर? वो अम्मी, मैं देखो बेटा, ताहिरा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है कि उसे और उसके बच्चे को कोई मारना चाहता है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? एक ख्वाब ही तो देखा है। बेटा वो डर गई है। और तुम बाहर क्यों गए थे? वो मेरे एक दोस्त का फोन आया था, मैंने सोचा मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं बाहर चला गया। देखो बेटा, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, तुम्हें तो ताहिरा का बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है अम्मी जान। जाओ बेटा जाओ, जाकर सो जाओ। ये बहुत अच्छा मौका है जरिया ताहिरा से जान छुड़ाने का। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। सब यही समझेंगे ताहिरा की मौत डर और खौफ की वजह से हुई है। आपको नींद नहीं आ रही? बस वो हल्का सा सर में दर्द है। लाए मैं दबा देती हूँ। नहीं, वो गोली खा ली मैंने, तुम सो जाओ। एक बात पूछूं? क्या? अब आप मुझसे सही तरह बात क्यों नहीं करते? फजूल बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अपनी बीवी से बात करना फजूल लगता है? तुम क्यों बेकार की बहस में पड़ के अपनी नींद खराब कर रही हो? सो जाओ। मुझे लगता है आपको बाप बनने की भी खुशी नहीं है। तुम तो खुश हो ना? जब आप ही खुश नहीं है तो मेरी खुशी का क्या मायने? लगता तुम्हें सोना नहीं है, मुझे तो सोने दो। भाई जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन जरियाब को ना जाने क्यों जायचे पर यकीन ही नहीं आ रहा है प्रोफेसर साहब। और अब कितना इंतजार करना होगा? इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। और इस दौरान अगर मैं बच्चे का बाप बन गया तो? तुम दोनों की मोहब्बत और किस्मत उसी बच्चे से जुड़ी है। तो क्या ताहिरा की मौत बच्चे के पैदा होने के बाद होगी? मुझे बस आसमा की परवाह है। आप ये बताइए, ये मेरी किस्मत में है या नहीं? बिल्कुल है, मगर ताहिरा के इस दुनिया से जाने के बाद। और अगर ऐसा ना हुआ तो? प्रोफेसर शम्स का जायचा कभी गलत नहीं होता। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये सितारों का इल्म है, इसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही उलझोगे। तुम ठीक कहती हो आसमा, मगर अब तुम ही बताओ मैं करूं भी तो क्या करूं? दिन गुजरते जा रहे थे और अभी तक एस्ट्रोलॉजर की बात पूरी नहीं हुई थी। जरियाब की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी मोहब्बत को पाने की तलब में और एस्ट्रोलॉजर की गुमराही की तरफ ले जाने वाली बातों की वजह से जरियाब
एक इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गया। क्या तुम्हें अब भी यकीन है उस प्रोफेसर की कही हुई बात सच होगी? हाँ, उस प्रोफेसर का कहा एक दिन जरूर सच होगा जरियाब। और अगर उस प्रोफेसर की बात मैं सच कर दिखाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी मोहब्बत के रास्ते में हाइल दीवार को अगर मैं खुद गिरा दूं? क्या मुझे पाने के लिए तुम उसकी जान ले सकते हो? तुम्हारी खातिर तो अस्मा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये तुम्हारा ही तो प्यार है जो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा है। ये तुम्हारी मोहब्बत ही है अस्मा, जिसके लिए मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं भी अब अपनी मोहब्बत को दो हिस्सों में नहीं बांट सकती। ऐसे एक बात बताऊं, आई डोंट बिलीव इन स्टार्स। डोंट माइंड, बट आई बिलीव ऑन स्टार्स। मगर ये जायचे के अलावा अगर हम ऊपर वाले की जात पे यकीन रखें तो? यकीन है जरियाब, ये इसरार और उलूम भी तो उसी के अता करना है ना। किस्मत का लिखा टल सकता है और नसीब का लिखा भी बदल सकता है। इसका मकसद है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हारे इस यकीन के सहारे ही तो सांस ले रहा हूँ। तो बस फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है बाबा, अब जो तुम कहोगी वैसे ही करूँगा। चलो घर चलते हैं। कहाँ रह गए थे बेटा? क्यों, क्या होगी अम्मी जान? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ताहिरा को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, वो डर जाती है। तो आप तो घर पे थी ना? बेटा घर का भी तो सौदा सर्फ लाना होता है ना। अच्छा ये बताएं, सब खैरियत तो है ना? पता नहीं बेटा क्यों इसे वहम हो गया है कि कोई इसे और इसके बच्चे को मारना चाहता है। अब अम्मी, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। पता नहीं क्यों अम्मी, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। तुम्हें इसकी आंखों में खौफ नजर नहीं आता? तो क्या करूं, अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? तुम्हारी बला से किसी दिन इसी डर और खौफ की वजह से इसकी जान निकल जाएगी। इस दिन का तो मुझे भी इंतजार है। कुछ कहा तुमने? नहीं अम्मी जान, चलो तायरा अपने कमरे में आओ। तौबा है इस लड़के से, बहुत ही लापरवाह है, किसी की भी नहीं सुनता है। माँ के बार बार टोकने पे जरियाब की सोचों में तब्दीली आती जा रही थी। अब वो सोच रहा था कि शायद कुदरत की तरफ से ऐसे रास्ते पैदा हो रहे हैं। अब वो अपने प्लान पे अमल करने के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें अब भी यकीन है उस प्रोफेसर की कही हुई बात सच होगी? हाँ, उस प्रोफेसर का कहा एक दिन जरूर सच होगा जरियाब। और अगर उस प्रोफेसर की बात मैं सच कर दिखाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी मोहब्बत के रास्ते में हाइल दीवार को अगर मैं खुद गिरा दूं? क्या मुझे पाने के लिए तुम उसकी जान ले सकते हो? तुम्हारी खातिर तो अस्मा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये तुम्हारा ही तो प्यार है जो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा है। देखो बेटा, ताहिरा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है कि उसे और उसके बच्चे को कोई मारना चाहता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ताहिरा को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, वो डर जाती है। पता नहीं बेटा क्यों इसे वहम हो गया है कि कोई इसे और इसके बच्चे को मारना चाहता है। पता नहीं क्यों मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। ये बहुत अच्छा मौका है जरिया ताहिरा से जान छुड़ाने का। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। सब यही समझेंगे ताहिरा की मौत डर और खौफ की वजह से हुई है। जरिया अब इस वक्त कहाँ जा रहा है?
तुम ही बताओ अस्मा, मैं क्या करूं? अब जो कुछ भी करना है वो तुमने ही करना है जरियाब। तुम्हें पाने के लिए तुम्हारा साथ ही तो दे रहा हूँ। जरियाब, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बस इतना जान लो, अब मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता जरियाब। तुम अब क्या करोगे? और ये बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। तो फिर मुझे कब बताओगे? तुम मेरे फोन का इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी खुशखबरी सुनाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, खुदाफिज। जरियाब, ये तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया है। इसका मतलब ये है कि ताहिरा के खदशात सही थे। अम्मी जान, वो तुम क्या ताहिरा को जान से मारना चाहते हो? हाँ, मैं ताहिरा को मारना चाहता हूँ। मगर क्यों? किसके लिए? अम्मी, वो मैं अस्मा से प्यार करता हूँ। तो फिर तुमने ताहिरा से शादी क्यों की थी? वो अम्मी जान, देखो, ताहिरा से शादी से पहले मैंने तुम्हारी रजामंदी मालूम की थी और तुम ताहिरा से शादी के लिए रजामंद भी हुए थे। ये बात नहीं है अम्मी जान। तो फिर क्या बात है? दरअसल शादी से पहले मैंने अपना और अस्मा का जायचा बनवाया था। फिर? प्रोफेसर साहब ने बोला था कि तुम्हारी पहली बीवी हादसाती मौत का शिकार होगी। हाँ, अलबत्ता दूसरी शादी खुशगवार होगी। और तुम उस प्रोफेसर की बात सच करने चले थे? तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक वफादार बीवी के साथ साथ तुम अपने मासूम बच्चे को भी कत्ल कर रहे हो? अम्मी, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जरिया, डॉक्टर को फोन मिलाओ, जल्दी करो बेटा, हिम्मत से। आ गए तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही थी। तुम्हें पता है ना, खाला की तबीयत खराब हो गई है, उनसे मिलने हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, चलो जल्दी आओ। बस आसमा की परवाह है। आप ये बताइए, ये मेरी किस्मत में है या नहीं? बिल्कुल है, मगर ताहिरा के इस दुनिया से जाने के बाद। और अगर ऐसा ना हुआ तो? प्रोफेसर शम्स का जायचा कभी गलत नहीं होता। तुम जो सोच रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। अम्मी, अस्मा मुझसे सच्चा प्यार करती है। वो तुमसे अगर सच्ची मोहब्बत करती थी तो वो तुम्हारी पहली बीवी क्यों नहीं बनी? मैंने ये रिस्क नहीं लिया। तुमने नहीं लिया या रिस्क उसने नहीं लिया, क्योंकि वो मौत से डरती थी। ऐसे एक बात बताऊं, आई डोंट बिलीव इन स्टार्स। डोंट माइंड, बट आई बिलीव ऑन स्टार्स। मगर ये जायचे के अलावा अगर हम ऊपर वाले की जात पे यकीन रखें तो? अम्मी ठीक ही तो कह रही थी जरिया, इसे सितारों पे यकीन नहीं था, इसीलिए इसने रिस्क नहीं लिया। वो मौत से डर गई थी। जरिया, सच्चा प्यार तो इंसान को बहादुर बनाता है, बुज़दिल नहीं। और तुम कातिल बनने चले थे। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है जरिया। या मेरे मौला, तेरी ही बादशाहत है, ताहिरा को और उसके बच्चे को अपनी अमान में रखना मेरे मौला। हाँ सलीम, खैरियत तो है? इतनी रात को कॉल की? यार जरियाब, एक बुरी खबर है। खैरियत? यार कामरान और आसमा दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कामरान तो बच गया मगर आसमा की डेथ हो गई। क्या? क्या हुआ जरिया? क्या हुआ जरिया? कुछ तो बोलो, किसका फोन था? अम्मी, वो अस्मा किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकली थी तो एक रोड एक्सीडेंट में वो हलाक हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट में आती हूँ।
डॉक्टर साहबा, ताहिरा की तबीयत ठीक तो है ना? अरे आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, ये अब खतरे से बाहर है। बस शुरू के दिन है, इसलिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपने बहुत अच्छा किया जो बर वक्त मुझे बुला लिया। वैसे ये मैंने मेडिसिन लिख के दे दी है, आप मंगवा लीजिएगा। और हाँ, कल मेरा ओपीडी है, इन्हें वहाँ ले आइएगा, कुछ टेस्ट करने हैं इनके। इन्हें अब मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अब मैं चलती हूँ। ठीक। बेटा, खुदा का शुक्र अदा करो कि हमने डॉक्टर को बर वक्त बुला लिया। ताहिरा और तुम्हारा होने वाला बच्चा दोनों खैरियत से हैं। मगर अम्मी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तुम जिस कर्ब से गुजर रहे हो मैं जानती हूँ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी भी तो सुनाई है। बेटा, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। आपने बजा फरमाया अम्मी जान। मैंने सोचा भी नहीं कि एक बावफा बीवी के साथ साथ मासूम बच्चे की भी जान लेने जा रहा हूँ। हमने अगर उस एस्ट्रोलॉजर की बात सच निकलती तो? बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। उसके काम में तो कोई भी दखल नहीं दे सकता, और जो देता है वो अपने मुंह की खाता है। आपने ठीक कहा अम्मी, आज मैं एक जुर्म और गुनाह करने से बच गया हूँ। बेटे, खुदा ने तुम्हें दुनिया और कानून के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। बस अम्मी, गुमराह हो गया था मैं, बहक गया था, अस्मा की बातों में आ गया था। शुक्र है बेटा कि इस बात पर तुम नदामत महसूस कर रहे हो। इसी पशेमानी की वजह से तो तुम गुनाह और जुर्म करने से बच गए। मगर ऐसे गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कमाल अंकल को कॉल करके सारी सिचुएशन से आगाह करता हूँ। हाँ बेटा, वो तुम्हारे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो जी कमाल साहब, मैं जरियाब बात कर रहा हूँ, अहमद अली खान का बेटा। हाँ जरिया, क्या हाल है? कहो, खैरियत तो है? बस कमाल साहब, खुदा का शुक्र है मैं एक जुर्म करने से बच गया हूँ। जुर्म? कैसा जुर्म? कत्ल का। इक़दाम कत्ल भी जुर्म की जर्द में आता है। कमाल साहब, मुझे गुमराह करने, वरगलाने और मेरे दिल में कत्ल का ख्याल पैदा करने में एक एस्ट्रोलॉजर का हाथ है। जी इंस्पेक्टर साहब, तो ये सारी बात थी। ठीक, मैं कुछ करता हूँ। क्या बात है सर? मेरी बात तुम दोनों समझ गए? अच्छा देखो, मैं एसएसपी ऑफिस जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम से, साहब ने बुलाया है। जब तक मैं आऊँ वो एस्ट्रोलॉजर को लेके आ जाओ। ओके सर। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ, सिर्फ क्या बना उस एस्ट्रोलॉजर का? मिला वो? नहीं सर, वो गायब है। अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों से पूछा। सर, जब भी इस तरह का मसला होता है कुछ अरसे के लिए गायब हो जाता है ये। समझ में नहीं आता,
पता नहीं लोगों को क्या हो गया, खुदा पे से यकीन ही खत्म होता जा रहा है। लोगों का ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। तुम इन्फॉर्मर की ड्यूटी लगाओ इलाके में। सर इन्फॉर्मर लगा दिए और 1-2 दुकानदारों को भी कह दिया है। किसी भी तरह की जुर्म की आमादगी तरगीब के पहलू में आती है। सर आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे नाम निहाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दफ़ा ये हमारे हाथ लग जाए फिर हम इससे पूछेंगे, अब बता तेरी किस्मत क्या कहती है। बहरहाल इसे ढूंढ के निकालो कहीं से भी। ऐसे नाम निहाद एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों के जहनों में मनफी सोच पैदा करते हैं। इंसान को अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर इंसान चाहे तो अपना नसीब खुद संवार सकता है। जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस बारे में सोचना है आप सबको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शायरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।